प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास मंगल से होगा शुरू। कांग्रेस की रियासती हुकूमत अरवा माली साल का मुकम्मल बजट जुमेरात को पेश करेगी। सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फैसला काबिल मजम्मत। मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का रद्द अमल। पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का उठा मामला। राहुल ने कहा, अगर आपके पास पैसा है तो आप हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम खरीद सकते हैं। योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कानून यात्रा रूट पर नेम प्लेट के फैसले पर लगाई रोक। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रवा साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदारी का किया ऐलान। अब कमला हैरिस का ट्रंप से मुकाबले का इम्कान। और गाजा पट्टी में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 162 हो गई। जालिम इसराइली फौज के हमलों में ताहाल 39,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हेडलाइंस देखिए और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास मंगल से शुरू होगा। हुकूमत अरवा माली साल का मुकम्मल बजट जुमेरात को पेश करेगी। पिछले साल दिसंबर में इख्तियार संभालने के बाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पेश किया जाने वाला पहला मुकम्मल बजट होगा। हुकूमत ने साल फरवरी में 2,75,000 करोड़ रुपये के साथ अलल हिसाब बजट पेश किया था। इस इजलास में मुकम्मल बजट होगा। नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्क बजट कानून साज असम्बली में पेश करेंगे। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात की सुबह कानून साज असम्बली के अहाते में होगा। हालिया इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी के सिलसिले में बजट में अहम ऐलानात मुतवक्को हैं। हुकूमत ने मौजूदा साल में 6 अहम ज़मानतों को नाफिज करने के लिए अलल हिसाब बजट में पहले ही 53,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए। बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादों के हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से जॉब कैलेंडर के सिलसिले में भी अहम ऐलान मुतवक्को है, जबकि फसलों के कर्ज़ों की माफ़ी, बेरोज़गारी के मसाइल समेत दीगर उमूर पर मुबाहिस का भी इम्कान है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम के तहत वरंगल में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की उन्हें इस मौके पर दावत दी गई। दीगर कांग्रेस लीडरों से भी रेवंत रेड्डी की मुलाकातें जारी हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के फैसले की सख्त मुखालिफत की और इस फैसले को मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए ख़तरा करार दिया। असद ओवैसी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर से पाबंदी हटाई है। ये मुल्क के सेक्युलर और सालमियत के लिए ख़तरा है, क्योंकि आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर हलफ लेते हैं। में जो सरकारी कर्मचारी वो जा सकते। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा।
बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के उन असम्बली हलकों में जहां के अरकान असम्बली पार्टी छोड़ चुके हैं नए इंचार्जों को मुकर्रर किया है। इसका मकसद कारकुनों को पार्टी छोड़ने से रोकना बताया जा रहा है। बीआरएस के 10 अरकान असम्बली कांग्रेस में अब तक शामिल हो चुके हैं। इन अरकान असम्बली के हलकों में बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों को जोड़े रखने की कोशिश के तौर पर ये इक़दाम किए जा रहे हैं। अंदेशा है कि मज़ीद पार्टी कायदीन और कारकुन भी मुनहरिफ हो सकते हैं। तहरीक मसनून निकाह तेलंगाना की चौथी नशिस्त गुलजार फंक्शन हॉल हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसकी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। इस इजलास में मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी हाफिज़ रशादुद्दीन, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी, अलमारूफ जाफ़र पाशा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर सदर तामीर मिल्लत के अलावा तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, अइम्मा, खुतबा और दानिश्वरान मिल्लत ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने निकाह जैसी सुन्नत को आसान बनाने पर जोर दिया। इजलास में मसनून निकाह को अमलन नाफिज करने के तरीक़े और इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इस पर तबादला ख्याल किया और जल्द ही इस सिलसिले में अवामी मुहिम चलाने से भी इत्तफ़ाक़ किया गया। अड्डे बने हुए हर कुछ दिनों में अखबार में एक खबर प्रिंट होती है कि फला फहाशी के अड्डे पर पुलिस ने धावा किया, वहाँ से इतनी ख़वातीन, इतने मर्द और फला चीज़ें पुलिस ने जब्त कर ली। वजह यही है कि माशरे में निकाह को मुश्किल, जिना को आसान बना दिया गया। चंद हज़ार के अंदर जिना का काम हो जाता है और निकाह लाखों रुपए खर्च किए बगैर नहीं हो सकता। उसका नतीजा यह है कि माशरा तेज़ी के साथ जिना की तरफ बढ़ रहा है। फिर साथ ही साथ किसी माशरे को देखना हो कि वो तामीर की तरफ जा रहा है या तकरीब की तरफ, तो वहाँ के ख़ानदान को देखिए, वहाँ की तकरीबात को देखिए, वहाँ की रिवायात को देखिए, वहाँ के तालीमी इदारों के कल्चरल प्रोग्राम्स को देखिए, वहाँ मसाजिद में होने वाले प्रोग्राम्स को देखिए। इन चीज़ों को देखें तो इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये माशरा तामीर की सिमत जा रहा है या तबाही की सिमत बढ़ रहा है। हमको अंदाज़ा हो जाएगा। इस मौके पर इस बात को भी हमको जहन में रखना चाहिए कि एक तहरीक का जहाँ पर आगाज़ किया गया है, बड़ी मुबारक तहरीक है, लेकिन ये तहरीक अपने सामने चैलेंजेस भी रखे। इसी माशरे के बहुत सारे सरकर्दा अफराद इस तहरीक में अमलन साथ नहीं देंगे, ये बात आप तय करके चलें, इसलिए कि बहुत सारे लोग महसूस करेंगे कि ये खुद उनके अपने ऊपर ज़रब लग रही, उनकी सोच के ऊपर, उनकी फिक्र पर, उनके अमल के ऊपर ज़रब लगी। एक साहब आपको शरीयत और सुन्नत पर कायम रखना, ये असल इबादत है और ये असल मुजाहिदा है इस दौर का। इंशाअल्लाह हम सब लोग इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह कहीं इंशाअल्लाह। मुझे इस मजलिस में आखिर तक रहना था। हम सब लोगों को जनाब अब्दुल कदीर साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इस मुहिम को दिल से लेकर यहाँ तशरीफ लाए और हम लोगों को मुतवज्जह किया। और मैं यकीन तक रहता, लेकिन इत्तेफाक से आज सुबह से मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ बड़े उलमा, बड़े असहाब दानिश और मिल्लत के कायदीन मौजूद हैं। मेरी महरूमी है कि मैं उनकी बातों से इस्तेफादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब हजरात सारी बातें सुनकर मजलिस के ख़त्म होने के बाद क्या उसे तशरीफ ले जाइए। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने व्हाट्सएप पर भी इसको चलाइए, अपने घरों में भी इसको बताइए, स्कूलों में, कॉलेजों में नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, उनके सरपरस्त, उन तक ये पैगाम पहुँचाइए। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमको सिर्फ दूसरों का शिकवा नहीं करना चाहिए कि हुकूमत ऐसा करती है, फला ऐसा करती है। हम अपने यहाँ बीआरएस की एमएलसी कविता को फिर एक मरतबा मायूसी का सामना करना पड़ा। दिल्ली शराब मामले में कविता तहार जेल में कैद हैं। उनकी जुडिशल रिमांड आज ख़त्म होने पर दोबारा राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनके केस को 5 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया, जबकि कविता के एडवोकेट्स ने डिफ़ॉल्ट बेल के लिए भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन अदालत ने 5 अगस्त तक समाअत को मुलतवी कर दिया है।
ग्रेटर हैदराबाद में शदीद बारिश के दौरान जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रही है और इस दौरान कहीं भी कोई नागहानी वाक़ा हो जाए तो एम्बुलेंस गाड़ियां फौरी मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि एम्बुलेंस गाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है और दूसरी गाड़ियों की तरह एम्बुलेंस गाड़ियां भी फंस रही हैं। एम्बुलेंस गाड़ियों को तलब किए गए मुकाम पर जल्द से जल्द पहुँचना ज़रूरी होता है। इस तरह आग बुझाने वाली गाड़ियों को भी आग लगने के मुकामात तक फौरी पहुँचने में ट्रैफिक जाम की वजह से बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। मुतल्लिका अहदेदारान इस जानिब तवज्जो दें ताकि शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल हो सके। पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ 4 महिला पैलेस मेन रोड और खिलवत ग्राउंड के करीब बहने वाले ड्रेनेज के मसले को हल करने के बजाय चंद लोगों ने यहाँ टूटी फूटी इमारतों का मलबा डाल दिया था। ताहम फौरी तौर पर GHMC अहदेदार हरकत में आए और मलबे को हटाकर सफाई का काम अंजाम दिया गया। हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन लईक़ के मुताबिक क्योंकि एक मशहूर सयाहती मुकाम है, इसलिए फौरी तौर पर इक़दाम किए गए और इलाके को साफ़ सुथरा कर दिया गया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शमशीरगंज में एक दरख्त गिर पड़ा। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली, ताहम चंद गाड़ियों को इससे नुकसान पहुंचा और हुजूम भी जमा हो गया था, जिसकी वजह से आमदोरफ्त के मामूलात में लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स ने कई रेस्तोरानों पर धावे किए हैं। 2 रेस्तोरान में ऐसी ग़िज़ाई अशिया मौजूद पाई गई जिनके इस्तेमाल की आखिरी तारीख एक्सपायरी डेट गुजर चुकी थी। बाज़ होटलों में सफाई सुथराई का नाक़िस इंतज़ाम देखा गया। शहर में अब तक कई रेस्तोरानों, होटलों और सुपर मार्केट्स पर धावे किए गए हैं। कई जगह सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इस्तेमाल की आखिरी तारीख गुजरने वाली अशिया भी फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं, जिसकी वजह से अवामी सेहत को ख़तरात का अंदेशा है। नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स के बास पबों पर छापे मारे गए। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले बहुत नौजवानों को पकड़ लिया गया। इत्तलात के मुताबिक ये नौजवान तकरीब में मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद एक इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने पकड़े गए नौजवानों का टेस्ट किया, जिसमें तकरीबन 11 नौजवान का टेस्ट पॉजिटिव आया। नारकोटिक ब्यूरो ने दुर्गम चेरू इलाके के एक पब पर भी छापा मारा और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। राजेंद्र नगर डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने अतापुर इलाके में अराजियात पर नाजायज़ कब्जा करने वाली एक टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 हैंड तलवारें, एयरगन, एक चाकू, एक कुल्हाड़ी और अराजी के जारी दस्तावेजात भी जब्त कर लिए। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास राव की निगरानी में स्पेशल ऑपरेशन टीम और अतापुर पुलिस ने अतापुर के अकबर हिल्स में वाक़ 500 मुरबा गज के ओपन प्लॉट पर गैर मजाज कब्जा करने वाली 9 रुकनी टोली में से 5 को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोहलिक हथियार भी जब्त कर लिए गए। बताया जाता है कि इस टोली का काम गुंडागर्दी करना, जाली दस्तावेजात तैयार करते हुए खुली अराजियात पर कब्जा करना है। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने इस टोली के 5 अरकान सुहेल, समद, फखरुद्दीन, अकबर, इमरान अली और अनवर को गिरफ्तार किया है। तहकीकात में इस बात का भी पता चला कि इस टोली ने अभी तक 11 अराजियात पर कब्जा किया था। आज ऊपरपाली में अकबर हिल्स में एक ओपन प्लाट है। वो प्लाट को 10-15 दिन से कोई कंपाउंड वाल और एक रूम लगा के उसमें CCTV लगा के, कुत्ते लगा के 10 लोगों को यहीं बिठा के कुछ सस्पिशियस बोल के आज एक इंफॉर्मेशन अतापुर पुलिस स्टेशन को मिला था। ACP राजेंद्र नगर और CA अतापुर कुछ फोर्स को लेके आज राइड करे तो इसमें 9 लोगों थे। 9 लोगों को भी सर्च करे। इसमें उनके पास 4 हथियार बोलते चाकू और एक एयर पिस्टल, एक एक्स भी मिला, 2 हुक्का पार्ट्स और कुछ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मिला। उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि एक आदमी पर्सन जो हम शमशाबाद में अरेस्ट फार्म हाउस जो आइडेंटिफाई करा उस पर ही 4 महीने काम करके वही आदमी इधर ही रह रहा। उनके इंफॉर्मेशन से क्या मालूम पड़ा बोल तो फखरुद्दीन जो आदमी वृंदावन काली नारसिंगी में है और शमशाबाद में है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत TV की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है।
उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आज टोली चौकी और मलकपेट में वाक़ माइनॉरिटी कम्युनिटी गारमेंट्स प्रोडक्शन और लर्निंग सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा अफराद से बातचीत भी की। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बील्ला के मुताबिक उन्होंने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले इदारों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया। और वाई नाज़रीन करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का मामला उठा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि इम्तिहानी निज़ाम में बहुत खराबियाँ हैं और धांधली की गई है। राहुल ने कहा कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी खामियाँ शुमार कराई लेकिन खुद अपनी नहीं बताईं। राहुल ने वज़ीर तालीम से सवाल किया कि इस मसले को हल करने के लिए आखिर वो क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम खरीद सकते हैं। राहुल गांधी के इस रिमार्क पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र गुस्से में आ गए और कहा कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने पूरे इम्तिहानी निज़ाम को बेकार करार दिया, जो अफसोसनाक है। हालांकि राहुल ने कहा था कि नौकरियों और दाखिला इम्तिहान के पर्चे लीक होने से लाखों तलबा मुतासिर हो रहे हैं। It is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल। और आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने ऐवान के बाहर भी मीडिया से मुख्तसर बातचीत की और कहा कि पेपर लीक मामले पर बहस से हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को आइंदा भी उठाते रहेंगे। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं।
और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल जी, एक और सवाल कुछ कह रहे हैं लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन जमातों से इंतखाबी सियासत से ऊपर उठकर अवामी मुफाद में तामीरी किरदार अदा करने की अपील की। मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला पीर है, पार्लियामेंट का अहम मानसून इजलास शुरू हो रहा है। मुल्क इस बात को गौर से देख रहा है कि पार्लियामेंट का इजलास मुस्बित, तख्लीकी और अहले वतन के ख्वाबों को पूरा करने की मजबूत बुनियाद रखने के मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं मोदी के बयान का मुख्तसर हिस्सा। उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। होटलों और दुकानात के साइन बोर्ड्स पर मालिकान के नाम लिखने के उत्तर प्रदेश के सरकारी हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत-ए-उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के हुक्म को रोक दिया है। हुकूमत ने कानून यात्रा के रास्ते पर दुकानों और सड़कों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखाने का हुक्म दिया था। इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर कोर्ट ने उत्तराखंड और यूरोपीय हुकूमतों के फैसले पर उबूरी रोक लगाई। इतना ही नहीं, अदालत ने इस मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के तहत अब रियासती पुलिस दुकानदारों को अपने नाम जाहिर करने पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ खाने की अशिया की मालूमात जाहिर करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान सवाल किया था कि ये प्रेस बयान है या फिर हुक्मनामा। दरख्वास्त गुजार की जानिब से CU सिंह ने कहा कि यूपी इंतजामिया दुकानदारों पर अपने नाम और मोबाइल नंबर भी जाहिर करने के लिए दबाव डाल रही है। कोई कानून पुलिस को ऐसा करने का हक नहीं देता। पुलिस को सिर्फ ये जांचने का इख्तियार है कि किस किस्म का खाना दिया जा रहा है। मुलाजिम या मालिक का नाम लाजमी नहीं ठहराया जा सकता। और इस दौरान TMC रुकने पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का हुक्मनामा दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। Order on the yes. Kanwar Yatra related name plate issues. Yeah. What is this? I'm exceedingly happy. I filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all
directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था, which was that, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी and to leader Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. Thank you. अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबारी का ऐलान कर दिया। जो बाइडेन ने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान करते हुए कहा कि ये फैसला मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतर मफाद में है। जो बाइडेन का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका के सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 महीने रह गए। याद है कि बाइडेन को इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए चंद हफ्तों से मुसलसल दबाव था, जिसका आगाज़ एक टीवी मुबाहिसे से हुआ जिसमें इनकी सेहत के बारे में खदशात को जन्म हुआ था। सदर बाइडेन ने कहा कि वो इस हफ्ते के आखिर में अपने फैसले के बारे में कौम से तफसीली बातचीत करेंगे। इतवार की शाम इस ऐलान के बाद बाइडेन ने सदारती दौड़ के लिए नायब सदर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान भी किया। इम्कान है कि अब ट्रंप का मुकाबला कमला हैरिस से होगा। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा पट्टी में सरकारी मीडिया की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक नस्लकुशी की जंग शुरू होने के बाद से शहीद सहाफ़ियों की तादाद अब 162 हो गई है, जिसमें मर्द और ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इसराइली काबिज़ फ़ौज गज़ा पट्टी पर तबाहकुन जंग छड़े हुए है, जिसके नतीजे में 39,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी अब तक शहीद हो गए, जबकि सहाफ़ियों की शहादत की इतलात भी मुसलसल सामने आ रही हैं। ज़ालिम इसराइली फ़ौज आम शहरियों के साथ साथ मीडिया और उसके नुमाइंदों पर भी हमले कर रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास मंगल से होगा शुरू। कांग्रेस की रियासती हुकूमत अरवा माली साल का मुकम्मल बजट जुमेरात को पेश करेगी। सरकारी मुलाजिमीन को RSS की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फैसला काबिल मज़म्मत। मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का उठा मामला। राहुल ने कहा अगर आपके पास पैसा है तो आप हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम खरीद सकते हैं। योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कानून यात्रा रूट पर नेम प्लेट के फैसले पर लगाई रोक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदारी का किया ऐलान। अब कमला हैरिस का ट्रंप से मुकाबले का इम्कान। और गाज़ा पट्टी में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 162 हो गई। ज़ालिम इसराइली फ़ौज के हमलों में ताहाल 39,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।